अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ और बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है इंडिया फाइनली सेंड्स ट्रक थ्रू पाकिस्तान टू अफगानिस्तान। से स्टार्ट करते हैं। ये हमने पहले देखी थी ना। पता नहीं आप प्रशांत धवन। सो फाइनली कई महीनों के बाद, बहुत ही लंबे समय के बाद पाकिस्तान फाइनली यहाँ पर मान गया है और इंडियन गेहूं फाइनली अफगानिस्तान में पहुंचना स्टार्ट हो चुका है थ्रू पाकिस्तान। तो हुआ यहाँ पर क्या है, इनिशियली इंडिया ने सिंपली यहाँ पर ये कहा था कि हम लोग अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प भेजना चाहते हैं, वीट मेडिसिन, तो हमको ट्रांजिट चाहिए। पाकिस्तान ने कई महीनों तक ब्लॉक करके रखा। फाइनली अब पाकिस्तान ने अजीब सा यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रखी जिसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। ऑब्वियसली इन दी एंड यहाँ पर सफ़र अफगानिस्तान के लोग ही करेंगे क्योंकि जितना टाइम वेस्ट होगा उतनी लेट वहाँ पे लोगों को हेल्प मिलेगी। मगर पाकिस्तान ने एक अजीब सा फॉर्मूला निकाला कि पहले जो ट्रक्स हैं ये अफगानिस्तान से आएंगे इंडिया में, ठीक है, ये ट्रैवल करेंगे। उसके बाद जो ये ट्रक्स हैं उनमें इंडिया वीट डालेगा और फिर ये ट्रक्स पाकिस्तान में चेकिंग के बाद सीधा जाएंगे अफगानिस्तान में। तो ये प्रोसेस पाकिस्तान ने निकाला है। ईदर वे मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि ब्लॉकेड से तो अच्छा ही है कि फाइनली रास्ता यहाँ पर निकल गया है। इंडिया की ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान तक पहुँच रही है और रिसेंटली इसके जो सीन्स हैं बहुत ही सुंदर सामने आए हैं। अफगानिस्तान के ट्रक्स पे तिरंगा लहरा रहा है, इंडियन वीट है। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। कितने सारे ट्रक हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे ज़बरदस्त यार। तो बहुत ही ज़रा सुंदर नज़ारा है। अफगानिस्तान के ट्रक्स ये अटारी बॉर्डर पे रुके थे, यहाँ पर गेहूँ यहाँ पर लोड किया गया है और मैं भी यहाँ पर देख के स्माइल कर रहा था। अफगानिस्तान के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं इनको भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान की इक्वेशन क्या है। ये भी थोड़ा सा खेल गए। ट्रक पे बड़ा तिरंगा इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है और ये ट्रक्स पूरे पाकिस्तान से होते हुए सीधा अफगानिस्तान पे पहुँचेंगे। एंड अच्छी बात है, देखिए मैं तो यहाँ पर यही कहूँगा। और रिसेंटली अगर हम देखें तो बिल्कुल एक तरफ कुछ नेगेटिव साइंस देखने को मिले हैं, फॉर एग्जांपल इमरान खान की नेगेटिविटी, मगर दूसरी तरफ पॉजिटिव साइंस भी देखने को मिले हैं। फॉर एग्जांपल कई जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट में आज के समय जो एडवाइजर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, ये ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान नीड्स ट्रेड विद इंडिया। तो दोनों देशों के मैं कहूँगा अच्छे रिलेशंस के बीच में आज के समय इमरान खान ही खड़े हैं, मगर ओवरऑल धीरे धीरे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है कि वी नीड टू मूव ऑन। एक लेवल के बाद हमको कोऑपरेट करने की जरूरत है ताकि रीजन तरक्की करे, आसपास की बाकी कंट्रीज को भी हम हेल्प कर पाएं। और यहाँ पर मैं यही मेंशन करूँगा कि फाइनली जो ये गिफ्ट है फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान तक पहुंच पा रहा है दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से। मैं डॉक्टर एस जयशंकर को प्रॉपर्ली क्रेडिट दूंगा यहाँ पर कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक अफगानिस्तान के इशू पर समिट ऑर्गेनाइज किया इंडिया में, जहाँ पर सारे सेंट्रल एशियन कंट्रीज आए, रशिया आया, ईरान आया और यहाँ पर साइन किया गया दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन अफगानिस्तान, जहाँ पर साफ साफ लिखा था कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड इन एन अनइम्पीडेड डायरेक्ट एंड एश्योर्ड मैनर। मतलब कि बिना किसी रुकावट के ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचनी चाहिए अफगानिस्तान के लोगों तक। और ध्यान रखिएगा, हम ये जो असिस्टेंस है तालिबान को नहीं सेंड कर रहे हैं। तालिबान चाहे हमको अप्रिशिएट करे, बोले कि इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया की हम प्रशंसा करते हैं, मगर हमने अभी भी तालिबान को एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। ये सारा जो गेहूं है, सारी दवाइयां हैं, या तो WHO को जाती है या फिर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास जाती है इन अफगानिस्तान। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली किस इंटरनेशनल संगठन ने, किस इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ ने ऑब्जर्व किया था अफगान वुमेन डेज़ को? ये काफ़ी हद तक न्यूज़ में था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। आसियान देशों ने किया था, ये यूरोपियन यूनियन ने किया था, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसने किया था, GCC कंट्रीज़, या फिर अफ्रीकन यूनियन ने। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो वैसे अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो स्थिति जेन्युइनली ख़राब है। सर्दी वहाँ पर बहुत भयंकर पड़ी है और अभी भी आप देखोगे वहाँ पे सर्दी का टाइम अभी भी चल रहा है और रिपोर्ट किया गया है कि बहुत से लोग भुखमरी की वजह से मरे भी हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द डिप्लोमेट का, एज टेम्परेचर्स ड्रॉप द डेथ टोल क्लाइम्स इन अफगानिस्तान। और सिंपली मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि USA ने
एड रोक दी अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान के लोगों को एड मिलनी चाहिए थी यूएसए से करीब $7 बिलियन की। एक्चुअली एड भी नहीं है, इसमें बहुत सारा पैसा अफगानिस्तान के लोगों का ही था, उनके एक्सपोर्ट का पैसा था। यूएसए ने क्या किया, इस $7 बिलियन में से $3.5 बिलियन अपने पास रख दिए और बाकी $3.5 बिलियन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग खुद खर्चेंगे अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि किस तरीके से यूएसए ने रोक लिए हैं अफगानिस्तान के $3.5 बिलियन एक ऐसे टाइम में जब वहाँ पर भुखमरी मची हुई है। तो बिल्कुल देखिए, मेरे हिसाब से जो यूएस ने किया काफ़ी हद तक क्रूअल था, अनफेयर है। दुनिया भर के अफगान आज के समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके अगेंस्ट, सोशल मीडिया पे और जगह भी। इवन आप अगर देखो, अफगानिस्तान के जो फॉर्मर लीडर्स रह चुके हैं जैसे कि हामिद करज़ाई, ये भी ओपनली कह रहे हैं कि यूएस ने जो पैसे अपने पास रख लिए हैं ये एक एट्रोसिटी की तरह है, जुल्म कर रहा है यूएस आज के समय अफगान के ऊपर। तो एक ऐसे टाइम में जब यूएसए की तरफ से हेल्प ना आ रही हो, जो हेल्प उनको चाहिए थी वो तो यूएसए ने रोक दी है। इंडिया की जो ये हेल्प है, इंडिया जो फ्री में गेहूँ दे रहा है अफगानिस्तान के लोगों को, ये मैटर करता है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नोटिफिकेशन है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान 50,000 मेट्रिक टन ऑफ व्हीट टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। इससे पहले आप अगर देखो तो इंडिया ने ऑलरेडी 5 लाख डोजेस ऑफ कोवैक्सीन दी है अफगानिस्तान को। फिर हमने बहुत सारे जो लाइफ सेविंग ड्रग्स के कंसाइनमेंट है ये भी भेजे हैं अफगानिस्तान में। और याद रखिएगा, जो भी हम भेजते हैं दवाइयाँ वगैरह, ये सीधा जाती है या तो WHO के पास या तो जो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है इन काबुल, वहाँ पर इसको रिसीव किया जाता है ना। वीट वैसे मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा ग्रेन है जो पूरे रीजन में मेरे हिसाब से पीस भी ला सकता है। और वीट के मामले में वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में। दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है चाइना, फिर सेकंड नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया, तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा रशिया। जी हाँ, रशिया की आबादी इवन दो यूएसए से बहुत ज़्यादा कम है, तब भी रशिया बहुत ही बड़े स्केल पर वीट करता है प्रोड्यूस। ना इंडिया की वैसे अगर हम बात करें तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल अचीवमेंट करी है। ये अचीवमेंट है कि इंडिया एक एक्सपोर्टर बन गया है वीट का। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये सोचें कि इंडिया में हमारे पास इतना गेहूँ काफ़ी पड़ जाता है कि हम अफगानिस्तान को सेंड कर रहे हैं 50,000 मेट्रिक टन। तो वैसे मैं आपको बता दूँ, देखिए आज के समय हमारे किसान इतना गेहूँ ग्रो कर रहे हैं कि हमारी इंटरनल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद हम वीट एक्सपोर्ट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख पाओगे जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था उसमें इंडिया के जो वीट के एक्सपोर्ट्स थे ये $872 मिलियन के भी ऊपर चले गए थे। इंडिया बहुत ही जल्द आने वाले 1-2 सालों में $1 बिलियन का मतलब कि 7,500 करोड़ का वीट इंटरनेशनल मार्केट में बेचने वाला है। याद रखिएगा, ये जो अमाउंट है 2016 में सिर्फ 50 मिलियन था। तो एक रिकॉर्ड तोड़, मैं कहूँगा फिनोमिनल ग्रोथ देखी गई है इंडिया के एक्सपोर्ट्स में इन वीट। इंडिया आज के समय गेहूं बहुत एक्सपोर्ट कर रहा है। प्राइमरली आप अगर देखें तो इंडियन गेहूं साउथ एशिया में ही लग जाता है। बांग्लादेश हमसे वीट बहुत इंपोर्ट करता है, उसके अलावा नेपाल है, मालदीव्स है, कुछ आसियान देश हैं। और ये मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है इंडिया की, इंडिया के किसानों की, कि इंडिया फिर कई सालों के बाद री इमर्ज किया है एज राइस एंड वीट एक्सपोर्टर। ना सिर्फ गेहूँ बल्कि चावल भी हम बहुत ही बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये आर्टिकल worldgrain.com का है, यूरोपियन पोर्टल है, इंडियन पोर्टल नहीं है तो कि हमारी तारीफ कर रहे हो। यहाँ पर बिल्कुल जो जेन्युइन फैक्ट्स हैं ये लोग पब्लिश करते हैं। अब एक तरफ आप अगर देखो तो इंडिया के फूड एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बड़े हैं। पाकिस्तान पिछले कुछ सालों में वीट के एक्सपोर्टर से बन गया है वीट का इम्पोर्टर। यहाँ पर आप देख पाएंगे worldgrain.com का ये आर्टिकल है, बहुत ही रिसेंट आर्टिकल है। पाकिस्तान शिफ्ट्स फ्रॉम वीट एक्सपोर्टर टू इम्पोर्टर। और रिसेंटली ही 2021-22 में न्यूज़ आई थी कि पाकिस्तान ने 3 लाख टन ऑफ वीट इंपोर्ट किया है क्योंकि इनके यहाँ जेन्युइनली वीट की कमी पड़ गई थी। काफ़ी जगह इनकी जो खेती है पंजाब के एरिया में और इलाकों में ये फेल कर गई, उसकी वजह से इनको गेहूँ इंपोर्ट करना पड़ा। और चाहे इमरान खान को अपनी पॉलिटिकल इमेज बचा के रखनी हो, वो सब अपनी जगह है। जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर है, जो इनके एडवाइजर्स हैं, वो ओपनली कह चुके हैं कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली वीट इंपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आर्टिकल द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है, पाकिस्तान का ही न्यूज़ आउटलेट है। चाहे शुगर हो या फिर वीट हो या कॉटन हो, पाकिस्तान दूर दराज के कंट्रीज से, चाहे ब्राज़ील हो या फिर कुछ केसेस में कुछ जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, वेस्टर्न अफ्रीका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ से ये लोग वीट और शुगर इंपोर्ट करते हैं, जिससे इनका फॉरेन एक्सचेंज और ज़्यादा खर्च हो रहा है एक ऐसे टाइम में
जब ये दूसरे देशों को कह रहे हैं कि कुछ बिलियन डॉलर्स बहुत हमारे बड़ी बैंक में पार्क कर दो, तो बिल्कुल मैं कहूँगा एक ख़राब पॉलिसी है आज के समय पाकिस्तान की। और बिल्कुल जब ये वीट के ट्रक इंडिया से होते हुए अफगानिस्तान जा रहे होंगे तो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक थिंकर्स हैं वो भी सोच रहे होंगे काश ये ट्रक अपने यहाँ रुक जाते, क्योंकि पाकिस्तान को भी आज के समय नीड है वीट की। और मैं मानता हूँ कि फाइनली जो ये अभी के लिए ब्लॉकेड लगा हुआ है ट्रेड को लेकर, ये हटना चाहिए, ट्रेड स्टार्ट होना चाहिए। इससे पाकिस्तान के आम लोगों को ही फायदा होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान में जो मिनिस्टर्स हैं, जिनके प्राइम मिनिस्टर हैं, आर्मी के लोग हैं, उनको वीट की कमी होती नहीं होगी, मगर आम आदमी को जेन्युइनली होती है। तो मैं कहूँगा गेहूँ एक ऐसी चीज़ है जो इंडिया फीड कर सकता है, ना सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी, और इससे धीरे धीरे रीजन में भी कनेक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। क्योंकि देखो, मैं मानता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड ऐसा नहीं है कि रातों रात बस खुल जाएगा। अभी पाकिस्तान ने एक हिपोक्रेटिक सा एक आप कह लीजिए बैन लगा रखा है इंडिया पे कि दवाइयाँ लेंगे मगर और जगह ट्रेड नहीं करेंगे। मुझे याद है मेजर गौरव आर्य ने ट्वीट करी थी एक बार कि अगर इंडिया पे प्रॉपर ट्रेड बैन लगाना है तो दवाइयाँ भी मत परचेज करो, अगर करना ही है उस तरीके से करना है, अगर प्रॉपरली आपको ट्रेड बैन, तो ये भी एक ऑप्शन है। बट अभी भी पाकिस्तान का ट्रेड ब्लॉकेड आधा अधूरा सा है। मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर पाकिस्तान चीनी, वीट, कुछ हद तक कॉटन को लेकर जो ट्रेड में रिलैक्सेशन है ये लेकर आएगा, और धीरे धीरे रीजन में वापस ट्रेड स्टार्ट होगा, एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ट्रेड कभी भी रुकना नहीं चाहिए। ट्रेड इज द लाइफ लाइन ऑफ रिलेशन बिटवीन द कंट्री, और इवेंचुअली अगर इस रीजन में भी प्रॉस्पेरिटी लानी है, जैसे कि ईस्ट एशिया में प्रॉस्पेरिटी आ रखी है, बाकी जगह काफ़ी रखी हुई है, इस रीजन में भी अगर प्रॉस्पेरिटी आनी है तो उसका सिंपल आंसर है थ्रू ट्रेड। तो अच्छी न्यूज़ है ओवरऑल, अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, और होपफुली इससे एक शुरुआत हो सकती है ऑफ बेटर रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि रिसेंटली किस इंटरनेशनल संगठन ने ऑब्जर्व किया था अफगान विमेन डे। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। जी हाँ, यूरोपियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली अफगान विमेन डे होस्ट किया, एक के बाद एक इवेंट्स हुए, और यहाँ पर डिस्कस किया गया कि किस तरीके से तालिबान के अंडर औरतों की बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है अफगानिस्तान में। तो ये इशू यूरोपियन यूनियन ने प्रॉपरली रेस किया था रिसेंटली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे जाओ क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से 2024-25 के आसपास एक सेकंड देना चाहते हैं तो ये यूपीएससी कॉम्बो कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों कवर हो जाएगा। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे तो आपको 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो एक तो सेविंग यहाँ पे आपकी हो गई। उसके ऊपर एडिशनल आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ करिए यहाँ पर कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगी आप सबसे पहले तो? मैं तो कहूँगी बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अफ़गानी पीपल्स के लिए। और दूसरी बात ये कि सबसे अच्छी बात तो मुझे वो लगी कि ये ट्रक यहाँ से जाए, ये रुक जाए। अच्छा, ये बताइए ख्वाहिश कब होती है? कब? ये ख्वाहिश जब होती है जब इंसान के दिल के अंदर आवाम की हमदर्दी हो। मैंने पता है एक बड़ी अजीब व गरीब न्यूज़ सुनी थी पाकिस्तान के हवाले से, आप हैरान हो जाएंगी। जब हमारे यहाँ गंदम उतरती है ना, तो उस वक्त तो एकदम से एक सीज़न होता है गंदम उतरने का, यानी कि गंदम खेतों से निकली, अब जगह जगह पड़ी हुई है, गोदामों में जगह जगह है, तो उतनी तो ज़रूरत नहीं होती जिस वक्त गंदम उतरी है। तो उस टाइम पे हमारे कंट्री के लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले जो हैं वो बेचते हैं। सही, एक्सपोर्ट कर देते हैं। अच्छा, मैंने भी सुना है। फिर अगले साल गंदम बनती है, जो भी होता है, फिर वो ख़रीदते हैं थोड़े दिनों बाद। क्या मतलब? अपनी ही चीज़ को एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करवाते हैं? फिर इंपोर्ट करते हैं। तो इसमें क्या बेनिफिट? बेनिफिट, हाँ, इसमें बेनिफिट ये है कि जब हम बेच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, बस जब हम बेच रहे होते हैं तो उसमें भी फ़ायदा हो रहा होता है उनका, जब हम ले रहे होते हैं तब भी फ़ायदा होता है। मतलब आवाम का तो नुकसान है भरपूर, डबल, जाहिर सी बात है। अच्छा, वो पड़ी रहती है। जब एक देखिए, एक चीज़ की कैलकुलेशन होती है कि एक चीज़ हमारे यहाँ कितनी है, अब दोबारा गंदम उगेगी या दोबारा जो होगा तो उस टाइम तक हमारी ये यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती। वो होता है ना कि कैलकुलेशन। अभी उन्होंने क्या कहा कि हमारी इंटरनल नीड पूरी हो जाती है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये थोड़ी ना कि उतरी और पूरी की पूरी आपने एक्सपोर्ट कर दी और फिर दोबारा, यानी कि 10 रुपये की आपने एक्सपोर्ट करी, आप 20 रुपये की इम्पोर्ट करवा रहे हैं। बाकायदा मैंने न्यूज़ में सुना कि हम चीज़ बेच रहे हैं बाहर गंदम, और वही चीज़ बाद में ख़रीद भी रहे हैं जब हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपना फ़ायदा, और उस चीज़ को हम बेच के। अच्छा, एक और चीज़,
एक इदारा होता है नैब का, एक इदारा होता है करप्शन पकड़ने का। जब आप करप्शन लीगल तरीके से कर रहे हो ना, फिर आपको वो भी कुछ नहीं कह सकता। आपने गंदम भेजी, उसमें से आपने साइड में कट मार लिया, उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आप वापस मंगा रहे हो, आपकी आवाम की ज़रूरत है तो फिर आपने बोला कि भाई रिपोर्ट की ज़रूरत है, क्राइसिस हो गया है तो फिर आपने मंगवा लिया। अब तो कौन आप पे हाथ डालेगा? कौन हाथ डालेगा? तो ये कहानी मैंने सुनी थी। तो जैसे प्रशांत भैया कह रहे थे ना, जो शख्स खुद अच्छा होता है तो वो लोगों की सोच के हवाले से भी जब बात कर रहा होता है तो वो पॉजिटिव ही बात कर रहा होता है कि ट्रक जाते हुए शायद इनका ख्याल आ रहा होगा इनको कि ये हमारे यहाँ रुक जाए, तो ये उसके जहन में ख्याल आएगा जिसको उनके आवाम का, आसपास जो आवाम है उनका एहसास होगा। उसका ख्याल ये होगा कि ये ट्रक रुक जाए, मैं पाकिस्तानी आवाम को ज़्यादा महंगे करके बेचूँगा, ये आवाम को बेचूँ महंगे। मैंने इस तरीके से समझा इस बात को कि जब ये वो गुजर रहा होगा और जाहिर सी बात है उसके ऊपर इंडियन तिरंगा लहरा रहा होगा तो पता तो चली जाएगा ये अफगानिस्तान जाना है, तो आवाम ये सोच होगी कि काश ये यहीं रुक जाता, हमारे पास ही रुक जाता, हमारी नीड्स पूरी हो जाती, अफगानिस्तान ना जाता। देखिए आवाम को तो ये नहीं पता ना कि कौन सी चीज़ नहीं, अगर फॉर सपोज मुझे देखने को मिलता है, ये किसी आम शख्स को देखने को मिलता है, तो जो क्राइसिस हम झेल रहे हैं उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये सोचते हैं कि हम इतना घुमा फिरा के लेते हैं, इतना कॉस्टली वीट लेते हैं। उन्होंने मेंशन करा कि हम बहुत कॉस्टली लेते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वाकई ये यहीं रुक जाता, यानी इंडिया से ही आ जाता और यहीं रुक जाता। क्योंकि उस पर लिखा हुआ भी है ना कि अफगानिस्तान के अवाम की हेल्प है इंडियन पीपल्स की तरफ से। वो कह रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की इक्वेशन इतनी अच्छी पता है इन लोगों को कि तिरंगा भी लहराते हैं कि ना भी पता चलना हो तो पता चल जाए बंदे को कि हाँ ये इंडिया से आ रहा है। बिल्कुल इंडिया से, ये तो देखते साथ ही समझ आ जाएगा इंडिया से। ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात ये की कि वाकई अब थोड़ी बहुत खबरें उठ रही हैं कि जिसकी वजह से उम्मीदें जग रही हैं कि इन फ्यूचर ट्रेड होगी और ये चीज़ें होंगी। और वही वाली बात है कि हमने बहुत सारी चीज़ें घुमा फिरा के ख़रीद रहे हैं, यू टर्न करके हमारे पास चीज़ें आ रही हैं जिससे हमें महंगी पड़ रही हैं, टैक्सेस लग गए, सब हो रहा है बिल्कुल। तो कई चीज़ें ऐसी हैं दुबई के थ्रू आ रही होती हैं, कई चीज़ें कहाँ के थ्रू बहुत कॉस्टली पड़ रही है, और अगर हम वो इंडिया से लें तो हमें बहुत चीपेस्ट प्राइस में पड़े। अच्छा, जब ट्रेड हो रही होती, दरवाजे खुले हुए होते हैं, तो एड का मामला भी हो सकता था कि यार कोई चीज़ जैसे अफगानिस्तान पीपल को जा रही है तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी कई इलाके ऐसे हैं, थर का रेगिस्तान है, वहाँ पर तो हिंदू कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है राजस्थान में वहाँ पे बहुत गुर्बत है। हम बलूचिस्तान जब गए थे, ये मुबारक विलेज, वो भी बलूचिस्तान का एरिया पड़ता है। मैं कह रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते कितनी गुर्बत, उनके पास कुछ भी करने को नहीं, उनके पास सिर्फ ज़मीन है, बंजर पहाड़ हैं, सी साइड हैं, लेकिन उनके पास माली वसाइल उनके ऐसे नहीं हैं कि वो कुछ कर सकें। तो जब ट्रेड हो रही होती, इंडिया को पाकिस्तान से फ़ायदा हो रहा था, पाकिस्तान को इंडिया से हो रहा था, तो यकीनन इस तरह की एड इंडिया से भी आती, कम से कम इन इलाकों में तो ज़रूर भी आती। वैसे तो वो मुस्लिम और हिंदू नहीं देखते, लेकिन अफगानिस्तान में तो ज़्यादातर मुस्लिम ही हैं। जब वो उनको एड दे सकते हैं तो फिर हमारा ये पूरा राजस्थान, और वो एक ऐसे मुल्क को एड दे रहे हैं, एक ऐसे मुल्क को हेल्प आउट कर रहे हैं जिनकी गवर्नमेंट को वो तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पीपल के लिए कर रहे हैं। तो मैं पॉइंट की बात, बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि गवर्नमेंट को तो वो मद्देनजर रखते नहीं, वो ये देखते हैं इंसानियत ही उनके नज़र में सब कुछ है। आपको पता है बहुत अरसे पहले, कुछ सालों पहले एक न्यूज़ आई थी, बहुत खौफनाक न्यूज़ थी, पाकिस्तान के थर के रेगिस्तान के हवाले से। थर में इतनी कहत साली पड़ी थी कि वहाँ की औरतों ने पत्ते खाए, उनके दूध पीते बच्चे थे तो उनका दूध नहीं बन रहा था, उन्होंने पत्ते खाए, वो जहरीले थे, बच्चों ने माओ का दूध पिया, वो मर गए। इतनी औरतों ने दरख्तों के पत्ते खाने पे मजबूर हो गई थी, उनके पास खाना। अच्छा, अभी भी जो हम मुस्लिम देख रहे थे, आप यकीन करें मुझे लग रहा था मुश्किल से उनके पास पानी भी होगा, साफ पानी भी अवेल होगा। साफ पानी नहीं होगा, वो पता नहीं क्या पीते होंगे, क्या खाते होंगे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हम वैसे तो पिकनिक पे गए थे, लेकिन हम जो वहाँ की जो, अच्छा हो क्या रहा था पता है, हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी के सामने आ रहे थे वो लोग। हाँ, एक उसमें थोड़े फासले में औरतें खड़ी हुई और गाड़ी के आगे आके मांग रही हैं, गाड़ी के आगे मांग रही हैं। 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा, बहुत नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट, यानी कि हमें एक औरत दिख रही है, 2 औरतें दिख रही हैं जो दोनों तरफ से आती थी। अगर हम इसको देख पा रहे हैं तो हम उस वाले को भी देख पा रहे हैं, मतलब एक स्टॉप 1 किलोमीटर भी दूर नहीं थी, वो करीब बैठे हुए थे, बहुत करीब, यूँ स्टेप बाय स्टेप 2 मिनट गाड़ी चलती थी, आधा मिनट चलती थी, फ़ौरन वो भी खड़े में। तो बड़ा मतलब है कि ये चीज़ें थी। और यही चीज़ है कि अगर हालात बेहतर रहते तो शायद यहाँ भी ऐड आती, और ऐड के आती, मैं कहता हूँ शायद पाकिस्तान के ये हालात ही ना होते इतने बुरे। क्योंकि हमने एक वीडियो में देखा था
कि अगर बहुत ज़्यादा जैसे मसले मसाइल थे, जैसे हमने कर्ज लिया, जैसे हम मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, वर्ल्ड बैंक ये वो IMF इन सब के पास हम गए, तो मैं ये सोच रही थी, उस वीडियो में बताया गया था कि अगर हमारे रिलेशन बहुत अच्छे होते तो हमारे ऊपर या हमें ये सब झेलना ही नहीं पड़ता। हमारे रिलेशन अच्छे होते तो इंडिया खुद हमारा साथ देता। आपको पता है कई इलाके ऐसे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे इंडिया है, यानी कि ये तो है, आपने वो वाला गाँव नहीं देखा था जहाँ से वो इंडिया बिल्कुल। से वो हाथ हिला रहे थे, वो कहते पाकिस्तान में सामने बिल्कुल सामने। बाउंड्री, तो वो थोड़ा एक ट्रेन का व्लॉग था शायद। एक तो मैंने वीडियो देखी जिसमें एक दरख्त है जो आधा इंडिया में और आधा पाकिस्तान में है, तो बाकायदा उस दरख्त को देखने के लिए लोग जाते हैं। जबरदस्त। आपने वीडियो नहीं देखी थी? नहीं, मैंने बहुत दफ़ा देखी, कई लोग वहाँ व्लॉग बनाने जाते अच्छा, हैं। यानी दरख्त को पार कर लो तो वहाँ इंडिया नहीं यहाँ नहीं पाकिस्तान नहीं, दरख्त है उसका हाफ ऑफ लगता है उसका आधा एरिया इंडियन ज़मीन में चला गया है, और आधा पाकिस्तान। आधा पाकिस्तान में। ये इस तो तरह से- नेचुरल ना, हाँ नेचुरल, लेकिन इत्तेफाक, इत्तेफाक। यानी कि वो दरख्त आधा इंडिया में आधा पाकिस्तान में, तो बाकायदा उसको कवर किया गया है। और वहाँ पे लोग बाकायदा वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, सामने यूँ 2 कदम पे इंडियन आर्मी के लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी तो आर्मी मैं ऐसे वही तो कह रही हूँ कि मतलब बहुत अच्छे रिलेशन होते तो हमें बहुत सपोर्ट होता, जैसे इंडिया ने श्रीलंका को सपोर्ट किया, मुझे लगता है उससे बढ़कर हमें करता। तो समझो ट्रेड खुल गई हैं, बस, तो आप बस। क्या मंगवाने लगी हैं अपने लिए? बीवी बहुत से सबसे पहले तो वो मंगवाऊंगी। यहाँ पे 1000 रुपये की 700 रुपये की कौन खरीदेगा? अच्छा फिर यहाँ वहाँ से मुझे 150 रुपये की मिली, वहाँ पे आते आते महंगी हो गई तो 200 300, चले भाई 300। अच्छा एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से हमारे यहाँ पे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में लोग बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हाँ। कि आपको ऑनलाइन चीज़ मंगवानी तो आप कहीं से भी मंगवा सकते हो। सही। तो क्या हम डायरेक्ट इंडिया में बैठे हुए किसी बंदे से कोई ऑनलाइन चीज़ भी मंगवा सकेंगे? एक सोचने की हाँ ऐसे ऐप हैं तो, लेकिन वही ना काबिल भरोसा नहीं नहीं है। नहीं, एक तो होता है ना कि बल्क में चीज़ें आती हैं, होलसेल आती हैं, तो वो तो आती हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह एक कंट्री के अंदर ही एक ऑनलाइन बंदा काम कर रहा है, चीज़ें बेच रहा है, ऑनलाइन डिलीवरी सही, चार्जेस ले लेता है वो 200 सही है, 250। तो वो पाकिस्तान तक डिलीवर करवा सकता है, आप ये कह रहे हैं? ये मैं पूछ रहा हूँ नहीं कि हाँ, इन तब- फ्यूचर जब ट्रेड हो जाएगा, हाँ तब हो सकता तो क्या ऐसा पॉसिबल भी होगा? तो फिर इंडिया में ही कोई इंशाल्लाह। गौरव नाम का बंदा या सुनील नाम का बंदा बैठा होगा, तो वो कहेगा मैं ये मेकअप की चीज़ें बेच रहा हूँ, तो कराची है, में तो मैं- हजीका उसे ऑर्डर करेगी। ये मैं पूछना चाह रहा था। फिर आप बीबी मंगवा सकती हैं। अच्छा मैं ये सोच रही थी कि वहाँ पे है 150 रुपीज़ की ऑलमोस्ट, तो यहाँ पे 300 की होनी चाहिए, 400 की चली जाए, यहाँ पे 700 की क्यों है? किस हिसाब से? आते आते ना वो घूम कर आ रही है ना, उसका तो क्योंकि पेट्रोल- वो तो इंडियन ब्रांड है, तो वो तो घूम ही कर आ रहा है, मुझे बहुत लगता है वो घूम के इतना आ रहा है। घूम कर आ रहा है कि वो 700 का हो जा रहा है यहाँ बहुत पे। घूम के आ रहे हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशी की खबर, अच्छी बिल्कुल। खबर देख के मुझे तो खुशी बहुत हुई, खुशी हुई कि मेरी बीबी आ जाएगी अब। और वो जो ट्रक इतने बहुत गए उसकी खुशी। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।